नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो दिल्ली से नैनीताल ट्रिप में टोटल कितने खर्चे होते हैं और कितना खर्चा होता है, कितने तरह के खर्चे होते हैं और कितना खर्चा होता है, सब में वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर जो है कमेंट कर रहे थे, आप टोटल खर्चा बताइए कि कितना किस में खर्चा जाता है। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के हेल्प के लिए एक वीडियो ही बना देता हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उसमें सारा का सारा टोल खर्चा देने वाला। टोल कितना जाएगा, किस रूट से कितना टोल लगेगा, फूड का खर्चा जो आपका, इसके अलावा जहाँ पर भी आप पार्किंग लगाएंगे उसका खर्चा, इसके अलावा फूड का खर्चा, या फिर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो टैक्स है उसका कितना खर्चा लगेगा, ये सारा होटल का खर्चा, बोटिंग का खर्चा, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो जो नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, दिल्ली से नैनीताल जाने के लिए मुख्य रूप से दो रूट है। पहला रूट है कालाडूंगी वाया कालाडूंगी, दूसरा है वाया हल्द्वानी। तो पहले मैं वाया कालाडूंगी की सारी बातें आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए, वाया कालाडूंगी वाला जो रोड है इसमें आप मुरादाबाद तक तो कॉमन रास्ता रहता है सबका। अब मुरादाबाद के बाद बाजपुर होते हुए आप चले जाते हैं कालाडूंगी, और कालाडूंगी होते हुए आप नैनीताल जाते हैं। तो ये रास्ता लगभग 20 किलोमीटर आपको थोड़ा छोटा पड़ेगा। इसमें जो टोल टैक्स लगेगा वन साइड का 365 रुपीज़ का लगेगा, यानी कि राउंड ट्रिप में आपको 730 रुपीज़ का आपको लगेगा इसमें टोल टैक्स। तो इसके प्रोज यही है कि ये रास्ता थोड़ा छोटा है, और इसके साथ जो है रास्ते में आपको, जब आप कालाडूंगी पहुंचते हैं तो कालाडूंगी में कुछ दूर आपको जो है कॉर्बेट का जो जंगल है उस होकर के गाड़ी ड्राइव करने का आपको मौका मिलता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तीसरा प्रोज इसका यही है कि इस रूट में आपको ट्रक वगैरह कहीं नहीं मिलेंगे, तो क्या है कि आपको चलाने में गाड़ी आसान होगी। तो ये 3 प्रोज हैं इसके। और कौन से भी इस रूट के हैं, तो वो कौन से ये हैं इसका कि जब आप यहाँ पर मुरादाबाद से जब आप कालाडूंगी तक जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा रास्ता 2 लेन मिलने वाला है। रास्ता ठीक ठाक ही है ऑलमोस्ट, कुछ पैचेज हैं जो खराब है, बाकी जो है रास्ता ठीक है, लेकिन 2 लेन है। और विलेज ट्रैफिक है, जैसे गांव में होता है ना, कभी कोई ट्रैक्टर आ जाता है, कभी बिना हेलमेट के कोई बाइक लेफ्ट से राइट निकल गया, तो इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड 50-60 से मैक्सिमम 60 आप ले सकते हैं। तो एवरेज आपको 50 की स्पीड ही गाड़ी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये इसका एक कोण है। दूसरा कोण इसका ये है कि आप इस रूट से अगर जाते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी जो है ना तो ढाबा मिलेगा ज़्यादातर, और आपको इस रूट में जैसे सीएनजी वगैरह से लेना चाहते हैं तो सीएनजी भी आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा। जैसे टांडा के बहुत ज़्यादा सीएनजी का ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर। जैसे कि टांडा के पास आपको सीएनजी मिलेगा, लेकिन उसका प्राइस भी लगभग 101 रुपये के करीब पड़ जाएगा आपको। 101 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको सीएनजी का जो है लगेगा। और ज़्यादा शॉप्स वगैरह आपको इस रास्ते में नहीं मिलेंगे, ज़्यादा होटल नहीं मिलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ों की इस रूट में ये सारे इसके कौन से, जो कि मैंने बताया कालाडूंगी वाला रास्ता। और दूसरे रास्ता की बात करते हैं हल्द्वानी वाले रास्ते के। तो हल्द्वानी वाला रास्ता जो है, हल्द्वानी में भी 2 रास्ता जाता है। एक रास्ता जाता है वाया जियोलकोट, जो कि बहुत ही बढ़िया रास्ता है और छोटा रास्ता है वाया नैनीताल के लिए। जब आप हल्द्वानी होते हुए, काठगोदाम होते हुए, जियोलकोट होते हुए जब आप नैनीताल जाते हो तब। और वहीं एक दूसरा रास्ता है हल्द्वानी से, कि हल्द्वानी से जब आप जाते हो काठगोदाम, काठगोदाम से जाते हो भीमताल, भीमताल से भवाली, भवाली से आप जाते हो कैंचीधाम, कैंचीधाम से फिर से भवाली, भवाली से होते हुए आप नैनीताल जाते हो। तो ये जो सेकंड रूट बताया उसमें लगभग 20 किलोमीटर डिस्टेंस आपको ज़्यादा चलना पड़ता है। तो अभी पीक सीजन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसी रूट को फॉलो करते हैं, सोचते हैं चलो एक ही बार ट्रैफिक लगेगा, लेकिन हर जगह से घूमते हुए हम नैनीताल फाइनली पहुँच करके तब हम रिलैक्स कर सकते हैं नैनीताल में। तो आप जो भी रूट लेना चाहेंगे आप उस रूट से आप जा सकते हैं। उसके बाद क्या बात करते हैं कि जो मैंने कहा, जो पहला रूट है वो जियोलकोट का है। ये सबसे फास्टेस्ट रूट है, इसमें आपको ट्रैफिक भी कम मिलेगी, और ये डायरेक्ट रास्ता है हल्द्वानी से नैनीताल का जब आप जाना चाहते हैं। इसके अलावा जब मैं टोल टैक्स की बात करूंगा इस रूट में, तो इस रूट में वन साइड का टोल टैक्स आपको पड़ेगा 580 रुपीज़ का। तो जाना आना मिलाकर डबल कर लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो, 1160 रुपीज़ जाना आना, यानी कि राउंड ट्रिप में आपको जिसमें टोल टैक्स लग जाएगा। जबकि उसमें बताया था आपको 365 वन साइड का, तो डबल का 730 उसमें बताया था मैंने। ठीक है, तो ये तो हो गया टोल टैक्स की बात। जब रहा, अब उसके बाद जब हम नैनीताल पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो लगता है टैक्स, वो मैंने न्यूज़ में सुना हुआ था कि वो 500 का टैक्स लगता है, लेकिन मुझे तो सिर्फ 110 रुपये का मुझे लगा था वहाँ पर टैक्स। उसके अलावा जो है पार्किंग जो है वहाँ पर लिखा हुआ है 500 रुपीज़ का है, लेकिन मैं जिस होटल में रुका था वहाँ पर मुझे पार्किंग मिल गई थी, तो मैंने पार्किंग फ़ीस पे नहीं किया। लेकिन बहुत सारी जगहों देखा मैंने कि वहाँ पर जो पार्किंग है आपका
वो जो तो वहाँ पर 500 रुपये का जो है पार्किंग है, कार पार्किंग है, ठीक है। तो आप मान के चलिए 500 रुपये पार्किंग है और 110 रुपये का जो है एंट्री फी है जब आप नैनीताल एंटर करते हैं इसके लिए। अब अगर आप रास्ते में खाने की बात करते हैं तो देखिए आपको रास्ता जो होगा लगभग आपको 6 to 7 आवर्स जो है आपको लगने वाला है इस ट्रिप में। तो इस ट्रिप में अगर आप लंच करते हैं कहीं भी तो 250 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको रास्ते में मिलेगा, जितने भी बढ़िया बढ़िया ढाबा हैं। उसके बाद अगर आप जैसे नैनीताल में आप जाएंगे तो सबसे कॉमन एक्टिविटी होता है, मैं उसी की प्राइस बताता हूँ मैं। जैसे कि बोटिंग जो होता है वो 2 साइड में होता है, तल्ली ताल और मल्ली ताल होता है। मल्ली ताल वही है जहाँ पर सबसे बड़ा पार्किंग होता है आपका, और वहाँ पर जो है नैना देवी का टेम्पल भी वहाँ पर है। तो वहाँ पर जो है आपको जो है 320 रुपीज़ का एक होता है और एक होता है 420 रुपीज़ का बोटिंग, ठीक है। तो जनरली यही दोनों में से कोई ज़्यादातर लोग 320 रुपीज़ वाला ही बोटिंग वो चूज़ करते हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग कि फूड कहाँ पर लें। तो अगर मान लीजिए अगर आप नैनीताल में जो मॉल रोड है, अगर आप वहाँ पर खाना खाने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे आपको ढाबे मिलेंगे। लेकिन जो जैसे कि मैं तल्ली ताल में जहाँ पर बोटिंग होता है उसके जस्ट अपोजिट में ही एक जो था प्योर वेज लिखा हुआ जो है एक ढाबा था, ठीक है। तो उसमें हम लोग खाए थे, तो वहाँ 180 रुपीज़ में जो है उसने पूरा का पूरा प्लेट दिया था, जो कि बहुत ही अच्छा था। मैं एक अलग से वीडियो बोटिंग के साथ उसका वीडियो बना दूंगा मैं, है ना, उसमें देख लीजिए। वो वहाँ 180 रुपीज़ में आपको सोचिए कि आपका जो है ना एक इंसान का अच्छे से खाना हो जाता है 180 रुपीज़ में। तो तल्ली ताल में जहाँ पर बोटिंग होती है जस्ट उसके अपोजिट साइड में, बहुत बड़ा सा वो रेस्टोरेंट नहीं है, बस छोटा सा ही है, लेकिन बहुत बढ़िया खाना था वहाँ का, ठीक है। इसके अलावा तो मैंने बता दिया फूड का कि अगर रास्ते में आते हैं तो जो बहुत बढ़िया बढ़िया ढाबा लगता है, बहुत सारे ढाबे आते हैं, उसमें से अगर आप खाना खाते हैं लंच करते हैं तो उसमें आपको 250 पर पर्सन के हिसाब से लगेगा। और अभी बता दिया कि नैनीताल में अगर आप पहुँचते हैं और चाहते हैं कि नहीं खाना खाना है, मुझे बाहर ही खाना है, तो वहाँ बता दिया 180 रुपीज़ का, ये सबसे बजट वाला बताया। इसके अलावा महंगे महंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद बात करते हैं होटल की। तो देखिए नैनीताल में होटल जितने भी हैं वो सब के सब बाकी कंपैरेटिवली हिल स्टेशन से थोड़ा सा महंगे होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ही समय के लिए लोग नैनीताल जाते हैं, तो इसीलिए नैनीताल में जो थोड़ा सा लो प्राइस वाला होटल, लो प्राइस करने का मतलब जिसका 3000 का आप मान के चलिए जो उसका रेंज है, ये जितने भी होटल्स होंगे उस सब में क्या होगा कि थोड़ी सी आपको हाइट मिलेगी जिस पे आपको चल के जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि थोड़ी साफ़ सफाई, और उसके बाद जो है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं जैसे वॉशरूम सबका जो भी चीज़ें हैं या बेडशीट है गंदे मिल सकता है, तो ये सब चीज़ मतलब कहने का मतलब कि जो बहुत ज़्यादा चलता रहता है जो होटल, उसमें क्या होता है कि रेगुलरली अपडेट करता रहता है, बहुत सारा चीज़ साफ़ सफाई रखता है। तो लेकिन वो लोग क्या करता है कि इसी समय में उनको पता होता है कि यही सीज़न है हमारे पास जो कोई लोग आएगा, तो इसीलिए क्या करता है वो बहुत कम खर्चा करते हैं रख रखाव पे, होटल के रख रखाव पे। व्यवहार वगैरह सब ठीक ठाक होता है, फूड वगैरह भी ठीक होता है, बट यही एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर साफ़ सफाई सबकी थोड़ी बहुत रहती है। और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो चढ़ाव होती है, जो ज़्यादातर जो होटल है, जो व्यू वाले होटल है जिससे कि आपको अपने कमरे से व्यू आपको दिखेगा नैनी लेक का, उस सब की जो बिल्कुल सोचिए इस तरह से चढ़ाई होती है, उस चढ़ाई करके तब आपको होटल पर जाना पड़ता है। तो मैं भी इसी तरह से एक होटल में मैं गया था, मैं वहाँ पर, उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो जो उसको देखना चाहेंगे आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और कहेगा तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा मैं। इसके बाद क्या होता है कि इन होटल में सबसे ज़्यादा जो लोग ढूंढते हैं वो ढूंढते हैं पार्किंग वाला, क्योंकि मैंने बताया कि बाहर में जो पार्किंग है वो 500 रुपये का है। तो अगर आपका कोई होटल जो 500 रुपये महंगा मिलेगा, है ना, तो वो होटल आपके लेना बहुत ही बेटर होगा। बल्कि 1000 रुपया भी ज़्यादा लेकर के अगर कोई होटल विथ पार्किंग आपको मिल जाता है नैनीताल में तो ये बेटर होगा। क्योंकि आप देखिए कि आप पार्किंग करने के लिए जाएंगे मल्ली ताल, है ना, और आपका होटल है अगर मान लीजिए तल्ली ताल, तो फिर आपको जो भी लगेज होगा आप वहाँ से उठा करके फिर 200-400 रुपये दे करके किसी टैक्सी से लेके जाएंगे होटल तक, और फिर वहाँ से फिर नेक्स्ट टाइम जो है वापस जब होटल से निकलेंगे तो फिर से आप जाएंगे वहाँ पर, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा आपको लगेगा उसमें। तो हम लोग जिस होटल में रुके थे वो होटल था कुरमांचल, जो कि मॉल रोड से जो तल्ली ताल साइड होती है, देखिए मल्ली ताल और तल्ली ताल, तो तल्ली ताल साइड की बात कर रहा हूँ, तल्ली ताल में ही ज़्यादातर होटल मिल देंगे आपको। तो तल्ली ताल साइड में जो रास्ता जाता है जू के लिए, उसी रास्ते से, जू वाली रास्ते से अगर आप चढ़ के जाते हैं तो लगभग 500-700 मीटर लगभग चढ़ के जाते हैं आप, देन आपको आता है वो होटल का पार्किंग, और लगभग मॉल रोड से लगभग 200-250 मीटर जो है इस तरह से सलान चढ़ाई पर आपको वो होटल आता है कुरमांचल, जहाँ पर हम लोग 3800 रुपीज़ दे करके हम लोग को एक पूरी फैमिली के लिए जो है 2 बेड वाला जो है ना एक बड़ा सा कमरा हम लोग को मिला था। उसका मैं वीडियो जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है मेनली फ्यूल का।
तो देखिए फ्यूल की बात करेंगे तो ये लगभग जो 300 किलोमीटर जाना, हल्द्वानी वाले रूट को मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग हल्द्वानी वाले रूट से ही जाते और आते हैं। तो देखिए इसमें 300 किलोमीटर में एवरेज मान के चलता हूँ कि डिस्टेंस जाना, 300 किलोमीटर डिस्टेंस आना, ठीक है। तो इसमें जो मेरे ख्याल से जो पेट्रोल आपको लगने वाले हैं, वो पेट्रोल जो लगने वाले हैं लगभग 3800 रुपीज़ के लगभग आपको पेट्रोल लगने वाले हैं। वहीं पर मैं बात करूंगा डीजल की बात, तो डीजल की जो कॉस्ट है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अब 2700 तक का आपको डीजल जाने और आने में लगने वाला है। इसके अलावा जो सीएनजी कार ओन करते हैं तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि देखिए आपको लगभग जो है 2100 रुपीज़, मैंने लगभग 1800 तक का आपका मान के चलिए आपको सीएनजी लगेगा, और 300 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है पेट्रोल पे, क्योंकि जब पहाड़ पे जब आप चढ़ाई करते हैं, बिल्कुल इस तरह से जब चढ़ाई करते हैं, अप जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है सीएनजी दिक्कत करती है, तो लोग पेट्रोल पे ही चलते हैं। तो मैंने 50 किलोमीटर मान के चला है कि आप पेट्रोल पे चलाते हैं, बाकी का सीएनजी चलाते हैं, तो लगभग आपका जो पड़ने वाला है खर्चा वो 2100 का पड़ने वाला है। डीजल के लिए 2700 और पेट्रोल के लिए बताया मैंने कि राउंड ट्रिप में आपको 3800 रुपीज़ का जो है आपको खर्चा पड़ने वाला है। तो इसके अलावा अगर मेरे से कुछ भी चीज़ अगर रह गया हो जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।